Hello students, hope you all are doing good and having a great day at your home. My name is Vipul Rotella. I welcome you all to our YouTube channel Distance E-Learning. I hope अभी तक आप सभी ने ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया so do it right now. आज हम यहाँ पे कंसेप्ट सीखने वाले हैं. किसी भी रेशनल नंबर को हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. Remember 2 raised to the power n into 5 raised to the power m. Okay, where n and m where n and m are non-negative integers. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास? होल नंबर. तो आप कह सकते हो यहां पे n और m क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए. अब स्टूडेंट्स के मन में यहां पे डाउट होगा, सर होल नंबर तो जीरो भी होता है. किसी नंबर का पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो लास्ट क्लास में हमने एक कंसेप्ट सीखा था, किसी भी नंबर का वैल्यू अगर जीरो होता है तो बच्चों वो वैल्यू हमेशा 1 होती है. अगर वेरिएबल का हो या नंबर का हो. x रेज टू द पावर 0 विल बी अ 1, 1000 रेज टू पावर 0 विल बी अ 1. प्लीज रिमेंबर, कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल अगर उसका पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 होगा. अब हम ये कैसे पता लगाते हैं कि गिवन रेशनल नंबर 5/6 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो यहां पे की क्या है बच्चों? कंसेप्ट क्या है कि आपको डिनोमिनेटर को देखना है. यू हैव टू गो फॉर अ डिनोमिनेटर ओनली. अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 2 into 5 का फॉर्म प्रेजेंट है, केवल और केवल 2 into 5 का, अगर तीसरे नंबर का एंट्री हो जाता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा. रिमेंबर, टर्मिनेटिंग कब होगा? जब ये दोनों नंबर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होंगे विद सुइटेबल पावर एज अ होल नंबर. एंड और एम आपके होल नंबर होने चाहिए. प्लीज रिमेंबर इट. ओके, तो यहां पे 6 का प्राइम फैक्टर फॉर्म फाइंड आउट करते हैं बच्चों. व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 6? आई होप सबको आता होगा, आप सब कमेंट कर सकते हैं. सो इट विल बी अ 5/2 into 3. मुझे 2 मिल रहा है. डेफिनेटली अब यहां पे कंफ्यूजन क्या राइज होता है बच्चों को, सर 2 तो मिल गया एंड दे राइट इट एज टर्मिनेटिंग. बच्चों जरा 5 को 6 से डिवाइड से करके देखो. 5 को 6 से डिवाइड करो, क्या आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है? क्या आपका किसी पॉइंट के बाद किसी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जा रहा है? नहीं आएगा बच्चों. इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर लाइक दिस वन. 5/6 it will be a 0 point. Okay, 6 8 is 48. Okay, remainder will be a 2. Now 20 will be the answer. 6 3 is 18. Again remainder will be a 2. 6 3 is 18, and that will be a non-terminating and non-terminating and recurring. लेकिन हम तो कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए? टर्मिनेटिंग के लिए. तो यहां पे एक टर्मिनेटिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 का यहां पे एंट्री हो चुका है बच्चों. डिनोमिनेटर में आपका 2 into 5 का फॉर्म ही होना चाहिए. और क्यों होना चाहिए? क्योंकि 2 into 5 आपको 10 देता है. एंड वी नो दैट ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 10. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. 220 upon 25. 220 upon 25. मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो बच्चों आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है. ओके, यू डोंट हैव टू गो फॉर अ कैलकुलेशन नहीं चाहिए यहां पे. मुझे चाहिए आंसर, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. 25 का प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होता है? 5 into 5. 25 का प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होता है? 5 into 5. थ्योरम क्या कहता है? अगर 2 raised to power n into 5 raised to power m फॉर्म प्रेजेंट है तो टर्मिनेटिंग होगा. यहां पे तो 2 प्रेजेंट नहीं है. आई एम नॉट गेटिंग 2 ना. 2 प्रेजेंट नहीं है, बट द कंडीशन इज दैट ये n और m दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी होल नंबर हो सकते हैं। तो मैं यहां पे इसे लिख सकता हूं into 2 raised to the power 0।
आ गया ना बच्चों 2, बिकॉज 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1, और हमें पता है कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई कर होता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और आप इस थ्योरम को इस तरीके से याद रख सकते हो बच्चों, अगर डिनोमिनेटर में 5 है, अगर डिनोमिनेटर में 2 है सिर्फ, और अगर डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m है, तो आपका गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। प्लीज रिमेंबर इट, गिवन रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग होगा। मेरे को आंसर नहीं चाहिए, आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इट विल बी अ टर्मिनेटिंग। लेट्स हैव अनदर मोस्ट एग्जांपल। ओके, लेट्स हैव इट 7 बाय लेट्स डू इट हियर 21 बाय 15। अब यहां पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैंने कहा कि आपको डिनोमिनेटर को देखना है टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सो दे डू इट 21 अपॉन 3 इंटू 5। ऑफकोर्स 3 का एंट्री हो गया डिनोमिनेटर में। ओके, वी गॉट अ नंबर 3 इन द डिनोमिनेटर, हमें 3 डिनोमिनेटर में मिल चुका है। तो अब आपका मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होगा सर ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है और रिकरिंग होने वाला है। बट बच्चों आपने क्या न्यूमरेटर में देखा, इट्स 21, 3 7s are 21। होप इट्स फाइन, 3 7s are 21। ओके, यहां पे 3 7s आपको 21। अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, 1 and 1 ओनली 5 है। तो कंडीशन क्या था, अगर डिनोमिनेटर में 5 है, अगर डिनोमिनेटर में 2 है, और अगर डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 का फॉर्म प्रेजेंट है तो टर्मिनेटिंग होगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों आपका, इसका टर्मिनेटिंग होगा। होप इट्स फाइन। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपके पास गिवन रेशनल नंबर दिया है तो सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। 21 अपॉन 15 को मैं 3 7s are 21, 3 5s are 15 भी लिख सकता हूं। अब 7 अपॉन 5 क्या होगा, सेम फॉर्म आ गया ना, टर्मिनेटिंग। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। 5 अपॉन 6 2 इंटू 3 का फॉर्म आया, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, 220 अपॉन 25 5 इंटू 5 का जो फॉर्म है, दैट्स टर्मिनेटिंग। सिमिलरली 21 अपॉन 15 3 इंटू 5 का फॉर्म है, अगेन दैट्स टर्मिनेटिंग। व्हाई, बिकॉज 21 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2 इंटू 5 का फॉर्म आएगा। ओके, लेट्स डू इट हियर। ओके, 2 इंटू 5 का फॉर्म प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं 56 into, okay, and you can have a denominator of 2 into 5 form. Let's do it here, 40। and now I want to find out कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो आपको 40 के फैक्टर्स बनाने हैं, 56। ओके, इट विल बी 8 5s are 40 and I can write 8 as 2 cube। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 into 2 into 2 into 5। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40। फॉर्म क्या है बच्चों नीचे, 56 अपॉन 2 raised to power cube into 5। That's 2 raised to power n into 5 raised to power m। अगर n का वैल्यू पूछूं तो 3 है और m का वैल्यू पूछूं तो 1 है। ओके, तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल दिस इज लर्निंग। गुड बाय।